मॉर्निंग। कैसे हो सभी? अब इकोनॉमिक्स का पढ़ेंगे है ना। पढ़ना क्या है, उसमें तो डाटा है, उनको समझ करके याद करना है। कितने का डाटा याद है तुम्हारे को पहले से? अब तक जितना पढ़ा दिया जो पूरा याद है? नहीं याद है? 10 मिनट में दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। एक बार निकाल लो सभी। इकोनॉमी में सबसे पहले कृषि शुरू किया हमने। कौन सा टॉपिक शुरू कर दिया? कृषि। कृषि में सबसे पहले योगदान पढ़ लिया, कृषि गणना पढ़ लिया, और कृषि जलवायु प्रदेश भी पढ़ लिया। उन सभी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बता दो मुझे, कृषि का स्थिर मूल्य पर योगदान कितना है? 25.33। प्रचलित मूल्य पर कितना है? 25.74। उसके बाद में बताओ, देखें उप क्षेत्र बता दो, इसके कितने उप क्षेत्र हैं? 4। कौन कौन से हैं? पशुधन का योगदान, फसलों का योगदान, वानिकी, मत्स्य। बताओ सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका है? सबसे ज्यादा वर्दी किस में है, सबसे कम वर्दी किस में है? उसके बाद में चलते हैं टोटल। पहले बताओ कृषि गणना कितने साल में? पहली कृषि गणना, 10वीं कृषि गणना। उसके अनुसार टोटल रिपोर्टिंग एरिया 343.43 लाख हेक्टेयर। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, बंजर भूमि, वानिकी। बताओ उसके बाद में 2015 के हिसाब से बताना, कुल जोतों का क्षेत्रफल 208। कुल जोतों की संख्या 76 लाख। औसत बताओ, औसत 2.73 लाख। कितनी महिलाओं के नाम है? बताओ बताओ, देखें कुल खाद्यान्न प्रोडक्शन 283 लाख मेट्रिक टन। कौन कौन सी फसलों में पहला स्थान? कौन कौन सी फसलों में दूसरा स्थान? कौन कौन सी फसलों में तीसरा स्थान? कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? कितने हैं? 10। इनको देख लिया था क्या अच्छे से हमने? 10 याद भी हो गए थे कि थोड़े थोड़े? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखें फर्स्ट ए के नाम से शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश। फर्स्ट ए कौन कौन से जिले? उसके बाद बता दो दूसरा कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी प्रदेश। कौन कौन से जिले? फर्स्ट सी बताओ, अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। कौन कौन से जिले? सेकंड ए कौन सा है? अंतः स्थलीय अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। कौन कौन से जिले? सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना। सेकंड बी लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदान। कौन कौन से जिले? सिरोही, पाली, ब्यावर। उसके बाद बताओ थर्ड ए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। कौन कौन से जिले? मेर, ब्यावर, जयपुर, दौसा, टोंक, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली। उसके बाद बताओ थर्ड बी बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। बाढ़ संभाव्य पूर्वी कौन कौन से जिले? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, डीग, सवाई। उसके बाद बताओ फोर्थ ए अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। कौन कौन से? राजसमंद, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर, चित्तौड़। और ये कौन सा है? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। क्लियर? थोड़ा बहुत और बाद में समझ में आ जाएगा जब आपको जिलों की लोकेशन अच्छे से याद हो जाएगी। नदियां थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अब देखो, एक तो अगले नोट सभी के पास है ना? कल मिल जाएंगे आपके, फोटो कॉपी होके कल तक अपने पास आ जाएंगे जिन लोगों के पास नहीं है। ये तो कॉलम सबको याद है ही पहले से कि हमारे अब पहला स्थान राजस्थान का किस किस में है? गवार, सरसों, राई, बाजरा, तिलहन, मोटा अनाज। बस ये ध्यान रखना। और मूंगफली में हमारा कौन सा स्थान है? हमारे से पहले कौन है? गुजरात। ध्यान रखना। और चना, दलहन, सोयाबीन में हमारा कौन सा स्थान है? तीसरा। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, पहला किसका है? एमपी का है। थोड़ा सा दिमाग में रखना भाई, इसको भी रखना। उसके बाद में देखो आज से पढ़ेंगे
देखो कौन सा है, राजस्थान में कृषि से संबंधित है योजनाएं, सिलेबस में मैंने दिखाया था आपको, साफ साफ लिखा हुआ है सीईटी में, तो क्या लिखा हुआ है, कृषि से संबंधित है योजनाएं। पहली योजना बताओ कौन सी है। इसमें बहुत कम बातें हैं, मैं इसको एक्स्ट्रा ऐड करके भी लिखाऊंगा। बता दो पहली योजना कौन सी है। बीज स्वावलंबन योजना। कौन सी योजना है, नाम से क्या लग रहा है तुम्हारे को, बीज बनाएंगे। स्वावलंबन किसको बोलते हैं, जो खुद का काम खुद ही करते हैं। तो किसानों को बीज बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, कौन सी योजना में, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। सबसे पहले ये शुरू हो गई थी कब, 2017 में। 2017 में शुरू हुई थी, तब ये 3 कृषि जलवायु प्रदेशों में चल रही थी। कितने में, 3 में। लेकिन 2018-19 से ये राजस्थान के सभी 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में चल रही है। 10 का मतलब कितने जिलों में, 41 जिलों में। बताओ शुरुआत में ये कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में शुरू हुई थी, 3 में। कौन कौन से, एक तो कोटा वाला, एक भीलवाड़ा वाला और एक उदयपुर वाला। कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर, 3 जगह कहाँ कहाँ से शुरू किया था ये, बताओ। कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर, शुरुआत में यहां से शुरू किया था। जैसे पहली बार कोई ट्रायल करते हैं, टेस्ट करते हैं पहले, भाई कितनी सक्सेस होती है, तो ये सक्सेस रही है योजना, उसके बाद में सभी जिलों में इसको लागू कर दिया। तो क्या बन सकता है भाई प्रश्न, शुरुआत कब की गई, कितने, 3 से। वर्तमान में कितने जिलों में, कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में, सभी 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में। क्या उद्देश्य है बताओ, किसानों द्वारा स्वयं के खेतों में गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देना। आगे क्या है, यह योजना राज्य के 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में लागू की गई है। इस योजना के तहत फसलों की विभिन्न किस्मों का बीज उत्पादन 10 साल तक लिया जा रहा है। क्लियर है क्या, कई बार कोई योजना देकर के उसका उद्देश्य है, उसका महत्व भी पूछ लेता है, तो क्या क्या तो लिखा हुआ है, क्या क्या नहीं लिखा है, उस बात को ऐड कर दो। लिखो 2017 शुरू, 2017 उदयपुर कोटा भीलवाड़ा से। सबसे पहले ये उदयपुर कोटा भीलवाड़ा से शुरू हुई थी सबसे पहले। उदयपुर कोटा भीलवाड़ा से शुरू हुई थी शुरुआत में ये। 2018-19 से सभी 41 जिलों में लागू है, ऐसे लिख दो। 2018-19 से सभी 41 जिलों में लागू है। सभी 41 जिलों में ये लागू है। सही है। क्या बनाए जाते हैं इसमें, बीज बनाए जाते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना। चलो क्या आगे, अगली योजना की तरफ चलते हैं। देखो अगली योजना कौन सी है भाई, कौन सी है, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। जैविक उर्वरक किसे कहते हैं, जैविक उर्वरक, जैविक खाद, गोबर खाद है ना। पशुओं का जो अपशिष्ट पदार्थ है, पेड़ पौधों की जो सड़े गले पदार्थ है, उसको क्या बोलते हैं, जैविक खाद। इस योजना का उद्देश्य है कि लोग रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम से कम करें और किसका उपयोग ज्यादा करें, जैविक खाद का प्रयोग ज्यादा करें। अब बताओ फ्री में तो कौन करेगा भाई, थोड़ा बहुत लालच देना पड़ेगा। तो बताओ अपने घर में रेवड़ी किस किस के पास है, घर पे रेवड़ा रेवड़ी, मतलब हाथ खड़े करो, सभी के पास है। तुम्हें 50,000 रुपये कमाने का मौका दे दूं और 50 आ जाए तो कोचिंग की फीस भी आज ही जमा करवा दिया। प्रत्येक ब्लॉक में, प्रत्येक ब्लॉक का मतलब होता है उपखंड, जैसे शाहपुरा है, पावटा है, विराटनगर है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक। 50 किसानों को, कितने किसानों को, सरकार के द्वारा कितने रुपए दिए जाएंगे, 10,000 रुपए। वनपाल में 10 की जगह 5,000 लिखा हुआ था, कौन सा कथन सही है, उसमें क्या आना चाहिए था, 10,000। इस योजना के तहत कोई भी किसान अगर जैविक खाद को प्रेरित करेगा, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, स्टोर करेगा, बेचेगा, तो उसको कम से कम कितने रुपए मिलेंगे सरकार की तरफ से, 10,000। पूरे ब्लॉक में 50 किसानों को। तो ये 3 शब्दों को याद रखना है। बताओ गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना का उद्देश्य बताओ क्या है,
किसानों को रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने तथा जैविक उर्वरक, जैविक खाद, नैनो उर्वरक, नैनो उर्वरक का नाम सुना है? नैनो एक शब्द है, एक मापन की यूनिट है जो बहुत छोटी होती है। 1 मीटर का भी 1/10 की घात 9 कम, मतलब दिखता ही नहीं आंखों से। तो नैनो साइज एक प्रकार से साइज है। 10 की घात -9 मीटर को क्या बोलते हैं? 1 मीटर, 1 नैनोमीटर क्या बोलते हैं उसको? 1 नैनोमीटर। कभी नाम सुना होगा कि एक छोटी सी खाद की वो आती है बोतल, ½ लीटर की, 50 किलो खाद बगाते थे खेतों में। आजकल वो ½ लीटर ले आओ और उसको ड्रिप के माध्यम से खेत में सप्लाई कर दो, उससे भी ज्यादा काम करती है वो। सही है। तो कौन से उर्वरक को बढ़ावा देंगे? नैनो उर्वरक को अपनाने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई? गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। हमारे लिए काम की बात क्या है बताओ? प्रत्येक ब्लॉक में कितने किसानों को कितने रुपए मिलेंगे? 10,000। कितने रुपए? 10,000। क्लियर, अंडरलाइन कर लो इसको। 10,000 प्रत्येक ब्लॉक में। कितने किसानों को? 50 किसानों को कितने रुपए का अनुदान मिलेगा? बस। बताओ, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना कब शुरू हुई थी? 17 में। 17 में कहां कहां से? उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा से। बाद में 1 साल बाद में पूरे राजस्थान में लागू कर दिया। सभी 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में लागू कर दिया, मतलब सभी 41 जिलों में लागू है इस समय वो योजना। क्लियर है क्या? उसमें क्या बनाए जाते हैं? बीज। दूसरी योजना कौन सी है? गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। जैविक उर्वरक किसको बोलते हैं भाई? जीव जंतु पेड़ पौधों के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको क्या बोलते हैं? जैविक उर्वरक। इसके फायदे हैं, रासायनिक उर्वरकों से क्या होता है? नुकसान होता है। क्लियर है? बताओ, इसको प्रेरित करने के लिए सरकार कितने पैसे दे रही है? 10,000। कितने किसानों को? कहां पर? एक नया ट्रेंड हो रहा है एग्जाम में, ब्लॉक की जगह लिख देता है पंचायती स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। तो क्या आएगा इसमें? ब्लॉक स्तर पर। अंडरलाइन कर दिया गया तीनों को? चलो नेक्स्ट। अगली कौन सी योजना है? कौन सी है? कृषि क्लिनिक। क्लिनिक किसको बोलते हैं भाई? डॉक्टर क्लिनिक का नाम सुना है क्या? डॉक्टर क्लिनिक पे हम जाते हैं, डॉक्टर क्लिनिक पे डॉक्टर क्या करता है? इलाज, स्वास्थ्य से संबंधित क्या देता है हमारे को? जानकारी। कृषि क्लिनिक में कृषि का डॉक्टर बैठेगा। समझ में आ गया? कृषि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बैठेंगे वहां पे, और वो आपको आपकी जमीन के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि इन पोषक तत्वों की कमी है, इसकी अधिकता है, ये उर्वरक इसमें मिलाए जाने चाहिए। समझ में आ गया? तो बताओ, कृषि क्लिनिक का उद्देश्य बताओ क्या क्या काम आती है ये? किसानों को मृदा का टेस्ट करता है, फसलों की जानकारी देता है, कीट और रोग उपचार संबंधी विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। और सभी जिला मुख्यालयों पर, कितने जिला मुख्यालय हैं अभी? अभी तो 41 हैं, पहले कितने थे? 33। 33 में से 20 तो पहले बना दिया और 13 अब बन रही हैं। पूरे राजस्थान में कितने कृषि क्लिनिक बनेंगी? 33। 20 तो कब बन गई थी? 2024-25 में। कब बन गई थी? 24-25 में। और अभी कौन से साल? 2025-26 लास्ट ईयर की बात करें तो इसमें बन रही कितनी? 13। तो 20 तो कृषि क्लिनिक स्थापित हो चुकी हैं और 13 अभी स्थापित हो रही हैं। तो आपको तो ये फैक्ट ऐड करना है। लिखो, कृषि क्लिनिक में मतलब एक प्रकार से कृषि का हॉस्पिटल खुल रहा है वहां पे। वहां पे वैज्ञानिक बैठेंगे, डॉक्टर बैठेंगे, जो आप ले जाकर के जब मिट्टी दे देना, मिट्टी को देख करके टेस्ट करके बता देंगे कि ये फसलों का उत्पादन अच्छे से हो सकता है। लिखो, कुल कृषि क्लिनिक टोटल कृषि क्लिनिक बराबर 33। कुल कृषि क्लिनिक बराबर 33। 33 को दो जगह डिवाइड करो। 20 स्थापित हो चुकी हैं, ऐसे लिख दो, 20 तो स्थापित हो चुकी हैं और 13 स्थापित की जा रही हैं। वर्ष भी लिख देना लिखना चाहो तो। 20 तो पिछले साल से पहले स्थापित हो चुकी थी और 13 स्थापित की जा रही हैं।
20 और 13 कितने हो जाएंगे? 33। बताओ गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना में कितने किसानों को? 50 किसान कहाँ पे? ब्लॉक लेवल पे। एक किसान को कितने पैसे दोगे? 10,000। बताओ देखिए, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना में क्या बनाए जाते हैं? किसान खुद ही क्या बनाते हैं? बीज। कब से शुरू हुई थी वो? 17 में, 2017 में। कितने जिलों से? उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा। लेकिन 2018 से सभी जिलों में, सभी कृषि जलवायु प्रदेशों में लागू कर दी गई। उसके बाद बताओ कृषि क्लिनिक। क्लिनिक किसको बोलते हैं? जहाँ पे इलाज होता है। सही है। कृषि क्लिनिक मतलब जमीन से संबंधित, भूमि से संबंधित, फसलों से संबंधित आपको जानकारी मिलेगी, मिट्टी का टेस्ट किया जाएगा। बताओ पूरे राजस्थान में कितनी कृषि क्लिनिक खोली जाएंगी? 33। कितनी खोली जा चुकी हैं? 20। और वर्तमान में कितनी स्थापित हो रही हैं? 13। याद कर लोगे? काम काम के फैक्ट ही याद करा रहा हूँ, फालतू के नहीं जो एग्जाम में पहुंचता है। नमो ड्रोन दीदी योजना, दीदी किसे कहते हैं? बड़ी भाई, बड़ी दीदी को? अरे भाई दीदी किसे कहते हैं? इस दीदी को क्या दिलाएंगे? ड्रोन, ताकि ब्याह शादी में रील बना सके, है ना? तो बताओ ड्रोन क्यों दे रही सरकार? दादान कौन दे रही? दीदान दे रही है। कौन दे रही है? दीदी। काई काम के लिए? रील बना सके, ब्याह शादी के मायने उड़ार काई कर सके, रील। रील बनाने के उद्देश्य से नहीं दे रही है, वो इसलिए दे रही है कि उनको भी थोड़ा सा नौकरी का कुछ धंधा मिल सके, कुछ आजीविका का सोर्स मिल सके। मतलब सरकार छूट के साथ में ड्रोन उपलब्ध करवाती है, तो किसानों में वो दवाई छिड़काव कर सकती है, कीटनाशकों को उड़ाने का काम कर सकती है, नष्ट करने का काम कर सकती है। ये ड्रोन किस काम से आते हैं बताओ देखें, क्या लिखा हुआ है? कीटनाशकों के छिड़काव के लिए, उर्वरक और कीटनाशकों का सटीक और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए। जो दीदी हैं उन दीदियों को क्या उपलब्ध करवाती है सरकार? ड्रोन उपलब्ध करवाती है। ड्रोन जो होते हैं ना कैमरे वाले, वैसे थोड़े से हैवी, ताकि उसको केमिकल का क्या कर सके, छिड़काव कर सके। आप तो इसमें ये लिख लो कि राजस्थान में इस योजना की शुरुआत हुई थी कोटा से। कोटा से। और ये हुई थी नवंबर 2024 से। देखो राजस्थान में इस योजना की शुरुआत, राजस्थान में इस योजना की शुरुआत नवंबर 2024 में कोटा से की गई थी। नवंबर 2024 में कोटा से की गई थी। नवंबर 2024 में कहाँ से की गई? कोटा से। बस ये फैक्ट ध्यान रखना। बताओ भाई उद्देश्य बताओ देखें क्या है? महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन एवं सहायक उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता, क्षमता निर्माण एवं सतत सहयोग प्रदान किया जाएगा। ड्रोन तकनीक के माध्यम से नैनो यूरिया और कीटनाशकों के छिड़काव से उर्वरकों एवं कीटनाशकों का सटीक और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। चलो पाठ साथ के साथ रिवाइज करते रहना। बताओ मुझे कृषि क्लिनिक कितने खुलेंगे? 33। कितने खुले जा चुके हैं? कितने खुल रहे हैं? चलो बताओ देखिए, उर्वरक जैविक उर्वरक कितने किसानों को कौन से लेवल पर और कितने रुपए मिलेंगे? और पहली योजना कौन सी थी? मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। किसान खुद ही क्या तैयार करेंगे? बीज। जब भी बारिश आती है तो मार्केट में क्या लेने चले जाते हो? बाजरा का बीज थैली लेने चले जाते हो। तो सरकार चाहती है कि खुद ही अच्छे से अच्छे क्वालिटी का क्या बनाओ, बीज विकसित करो। सरकार की तरफ से जो भी सहायता होगी वो उपलब्ध करवाई जाएगी। सही है। उसके बाद बता दो बीज स्वावलंबन योजना शुरू 2017 में कितनी जगह से? उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा से। 2018 में सभी 10 कृषि जलवायु प्रदेशों से। उसके बाद में कौन सी योजना पर ड्रोन कौन सी है? नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत राजस्थान में कहां से की गई? कोटा से। कब की गई भाई? दीदी को क्या उपलब्ध करवाते हैं ताकि ब्याह में क्या बना सके? बेमानो रील नहीं, क्या कर सकती है? खेतों में नैनो उर्वरक है, कीटनाशक है, उसका छिड़काव कर सके। इस वजह से क्लियर। एक प्रकार से महिलाओं को रोजगार आजीविका के सोर्स उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है इस योजना का। चलो देखिए आगे कौन सी योजना, कौन सा है ये फैक्ट कई बार पूछ लेता है, अलग अलग अंडरलाइन करना। सहकारी ऋण द्वारा समावेशी विकास। देखो इसमें क्या है, सहकारिता कहते किसे हैं बताओ देखिए?
कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है गाँव में, कोऑपरेटिव सोसाइटी किसानों को सहयोग प्रदान करने के लिए लोन भी देती है, वो ध्यान हो तो। बहुत सारे प्रकार का उर्वरक भी मिलता है वहां पे सोसाइटी में, मिलता है, कैसे नहीं बोलते कि घर पे, बीज भी मिलता है वहां पे, उर्वरक भी मिलता है और लोन भी मिलता है। ऐसी टोटल सोसाइटी कितनी है भाई राजस्थान में? बोलो 42,858। ऐसा कोई गांव है क्या जिसमें सोसाइटी नहीं है? सभी के है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां, बताओ टोटल कितनी है? 42,858। और इसके अलावा बताओ, इसमें 23 तो संघ स्तर पर है, 24 दुग्ध संघ है, 38 उपभोक्ता थोक भंडार है। इनको मत याद करना, इनको मैं हटा देता हूँ वापस। काम की बात, एक तो 42,000 वाली है और एक है ये वाला, क्या है, 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक है। कितने हैं? 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक है। बाकी ये भी याद करने की जरूरत नहीं, ये दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर दो इसको। राज्य में कुल सहकारी समितियां कितनी हैं? 42,858। 36 क्या है? प्राथमिक भूमि विकास बैंक, प्राथमिक भूमि विकास बैंक। खाली जगह तो मैं एक छोटा सा पॉइंट लिखा दूं, सहकारिता की शुरुआत कहां से की गई थी? पढ़ा है किसी ने? सहकारिता के लिए सबसे पहले 1904 में आंदोलन हुआ था अजमेर में। कहां पर हुआ था? 1904 की बात है। सहकारिता का मतलब है कि एक सबके लिए, सब एक के लिए, सभी लोग मिलजुल करके काम करें। ऐसे आंदोलन को क्या नाम दिया था? सहकारिता। सबसे पहले शुरुआत कहां से? अजमेर से। और बिन्हाई अजमेर में सहकारी बैंक की स्थापना की गई थी सबसे पहले, बिन्हाई अजमेर में। और डीग में, डीग जानते हैं, आजकल तो अलग जिला बन गया, वहां पे सबसे पहले सहकारिता समिति की स्थापना की गई थी। देखो मैं तीन चार ऐसे पॉइंट्स बना देता हूँ। 1904, 1904 और 1905, ध्यान से देखना एक बार। 1904 में सबसे पहले सहकारिता जो आंदोलन है वो कहां पर शुरू हुआ था? अजमेर में। कहां पे शुरू हुआ था? उसके बाद में 1904 में डीग में, कहां की बात है ये? डीग में सबसे पहले सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? डीग में। उसके बाद में सहकारिता का जो बैंक है, पहला बैंक कहां पे खोला गया? ब्यावर में। कहां पे खोला गया? बिन्हाई, सॉरी, ब्यावर ने, बिन्हाई अजमेर। बिन्हाई कहां पे? अजमेर में खोला गया। क्लियर? तो ये तीन बातें आप लोग लिख लो। 2025 में, 2025 का जो साल है ना, उसको अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसी के पास आसपास लिखना। देखो 1904 में, या तो ऊपरी ऊपर लिख लो खाली जगह में, नीचे नीचे जहां भी जगह मिले, लेकिन लिखना ही नहीं नोट्सों में। 1904 में सहकारिता आंदोलन अजमेर से शुरू। उन्नीस सौ चार में सहकारिता आंदोलन अजमेर से शुरू हुआ था। फिर 1904 में पहली सहकारी समिति डीग में स्थापित की गई थी। डीग, पहली सहकारिता समिति। फिर 1905 में सहकारिता बैंक बिन्हाई अजमेर में स्थापित किया गया था। बिन्हाई अजमेर में स्थापित किया गया था। और अब की बार लिखो, ये बिन्हाई अजमेर में, आप लिखो वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर, घोषित किया गया है। लिख दिया क्या? ये तो जरूरी ध्यान रखना,
वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया था, मिलेट्स वर्ष। 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट कैमल वर्ष घोषित किया गया था और 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। ये करंट का डाटा है, साथ के साथ बता दिया। ये 2-3 फैक्ट ध्यान रखना। हमारे शाहपुरा में भूमि विकास बैंक है, ध्यान हो तो अभी है, पहले तो था शाहपुरा में भूमि विकास बैंक। तो हमारे कितने भूमि विकास बैंक है? 36। टोटल गांवों में सभी में मिलाकर के सहकारी समिति कितनी है? 42,858। सहकारिता का मतलब क्या होता है? एक सबके लिए, सब एक के लिए, सभी लोग मिल करके काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सहकारिता। इसको धरातल पे उतारने के लिए, सहकारी समितियों की स्थापना करने के लिए सबसे पहले आंदोलन कब किया गया? कहाँ से किया गया? उसके बाद में पहली समिति कहाँ पे खोली गई? पहला सहकारिता बैंक जहां से लोन मिलता है, कहाँ पे खोला गया? और 2025 को क्या घोषित किया गया? अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। ठीक है भाई, 2-3-4 फैक्ट हैं। आगे आ जाओ। देखिए, ये तो कोई काम का है नहीं, ये फंड थोड़ा सा काम का है। अचानक से कृषि के क्षेत्र में पैसे खर्च करने हैं, मान लो सरकार को एग्रीकल्चर में पैसे खर्चे करने हैं। कभी आपने नाम सुना होगा केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। उसमें ब्याज क्या लगता है? कम लगता है। तो बैंक थोड़ी ब्याज कम लेगा, बैंक को कौन देता है? सरकार। सरकार कहाँ से देगी? सरकार के पास एक कृषि का एक फंड बना हुआ है, एक खाता बना हुआ है, जिसका नाम है कृषि अवसंरचना निधि। क्या नाम है भाई? कृषि अवसंरचना निधि, AIF, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये बनाया था भाई 2020 में। कब बनाया था? 2020 में बनाया था। और इसमें ये प्रावधान था, पहले तो ये 1 लाख करोड़ का ही था। कितने लाख करोड़ का था ये? उसको बढ़ा के बाद में कितना कर दिया? 2 लाख करोड़। अब ये जो 2 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास इस खाते में पड़े हैं, ये पैसे कैसे काम आएंगे, कहां पर काम आएंगे? जो कोई भी केसीसी लेता है तो केसीसी में कितनी छूट मिलती है भाई? 3%। भाई 7% ब्याज लगता है, लेकिन टाइम से पहले अगर हम पैसे जमा करवा देते तो 3% की क्या मिलती है? सब्सिडी। तो वो 3% पैसे कहां से दिए जाएंगे? कृषि अवसंरचना निधि से। प्रश्न तो केवल इतना ही आएगा, ये वाला। बताओ, कृषि अवसंरचना निधि जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, वो कितने रुपए का है? 2 लाख करोड़ का है। कितने का है ये? 2 लाख करोड़ का है। सही है। सरकार को अचानक से एग्रीकल्चर सेक्टर में जहां भी पैसे की जरूरत पड़े, अचानक से ओलावृष्टि हो गई, कहीं पे कोई घटना हो गई, तो किसानों को क्या देना पड़ेगा? पैसे। तो सरकार कहां से देगी? इस फंड में से निकाल करके देगी। बताओ, ये फंड बना कब था? 2020 में। कब बना था ये? 2020 में। पहले कितने करोड़ का था? 1 लाख करोड़ का। अब कितने का है ये? 2 लाख करोड़ का है। इसमें से जो पैसे हैं, इसमें 2 करोड़ तक की सीमा तक के सभी लोन पर 3% की दर से ब्याज सहायता दी जाती है। तो ये याद मत रखो, कम से कम ये याद करो। और 1 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया? 2 लाख करोड़। देखो, अंडरलाइन करो। AIF, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। बताओ, घोषणा कब की गई? ऐसे बॉक्स में बंद कर दो। 2020 में। कब की गई? 2020 में। और ये है कितने करोड़ का भाई? 2 लाख करोड़ का। आगे ना आंकड़े ज्यादा माथे के ऊपर से जाने लग गए, ऐसे ही जाते हैं, तो क्या करें भाई? बताओ, शुरुआत से बताओ, पहली योजना कौन सी? मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन कब शुरू हुई? कितने जिलों से? अभी सभी में। 2018 से सभी जिलों में क्या बनाए जाते हैं? किसान खुद ही क्या बनाता है? बीज। दूसरी कौन सी योजना है? गोवर्धन तो पक्की याद है, रेवड़ी याद है ना अच्छी तरीका से। बताओ, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे कितने किसानों को? कितने रुपए? 10,000। उसके बाद बताओ, कृषि क्लिनिक। अभी तक तो डॉक्टर क्लिनिक का नाम सुना था, अब प्रत्येक जिले में आपको क्या मिलेगी? कृषि क्लिनिक। आपको कोई भी जानकारी लेनी है कि हमारा खेत में पैदावार कम हो जाए तो मट्टी लेकर कट जाओगा, कृषि क्लिनिक वो उस मिट्टी को टेस्ट करेंगे, बता देंगे इसमें कौन कौन से पोषक तत्व कम है, कौन से ज्यादा है। क्लियर है? कौन सी फसलों का उत्पादन किया जा सकता है, किसका उत्पादन नहीं किया जा सकता। बताओ, कितनी कृषि क्लिनिक खुलेंगी? 33। कितनी खोली जा चुकी हैं? कितनी खुल रही हैं? उसके बाद बताओ,
नमो ड्रोन दीदी योजना, दीदी को क्या देंगे? ड्रोन। सरकार छूट में ड्रोन उपलब्ध करवाएगी। अब दीदी ये नहीं करेगी भाई जा करके क्या बना ले, क्या काम करना है उसको? दवाइयाँ छिड़काव करनी है, कीटनाशकों की जो दवाइयाँ हैं उसका छिड़काव करना है और किसानों से पैसे कमाना है। सरकार खुद भी पैसे देगी और किसानों से तो पैसे मिले ही मिलेंगे। क्लियर? बताओ देखें कहाँ से शुरुआत हुई ये योजना? कोटा से। कब शुरू हुई? नवंबर 2024। उसके बाद बताओ अगली क्या है? सहकारिता। किसे कहते हैं सहकारिता? कोऑपरेटिव किसे कहते हैं भाई? एक सबके लिए सब, ऐसा आंदोलन सबसे पहले 1904 में अजमेर। पहली सहकारी समिति डीग में। पहला सहकारी बैंक बिनाई अजमेर में। और ऐसा अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 42,000 कितने, 858, 42,858 क्या बन चुकी हैं अब तक? सहकारी समिति। सोसाइटी है ना गांव में, छोटे मोटे चुनाव भी होते हैं वहां पे, उसके अध्यक्ष भी बनाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। बताओ देंगे भूमि विकास बैंक कितने हैं? 36। कितने हैं? 36। उसके बाद बताओ 2025 का जो वर्ष है इसको क्या घोषित किया गया? सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। और राष्ट्रीय सहकारिता नीति भी कब जारी की गई? 2025 में। उसके बाद बताओ कृषि के क्षेत्र में कोई लोन लेता है तो सरकार उसको छूट देती है, तो उसमें कितनी सब्सिडी मिलती है? 3% की सब्सिडी मिलती है। तो वो पैसे कहाँ से दिए जाते हैं? कृषि अवसंरचना निधि, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से दिए जाते हैं। वो फंड कब बनाया था? 2020 में। पहले तो 1 लाख करोड़ का था, अब कितना कर दिया? 2 लाख करोड़ का कर दिया। क्लियर है क्या? कर लोगे याद धीरे धीरे? आगे आ जाओ देखें। बताओ स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना। कोई आदमी है जो खुद का रोजगार करना चाहता है और पिसा को ना, कहीं को ना। अरे बताओ भाई क्या नहीं है? रुपया का पिसा नहीं है? तो सरकार के पास एक योजना है। कौन सी योजना है? स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना। क्रेडिट किसको बोलते हैं? पैसे निकालना, है ना, मतलब जमा करना खुद के खाते में डालना। और डेबिट क्या होता है? खर्च करना, बाहर, एग्जिट। तो इस योजना में गैर कृषि गतिविधियों के लिए 50,000 रुपए तक का क्या दिया जाता है? लोन। बस ये ध्यान रखना, अंडरलाइन कर दो इसको। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना में गैर कृषि काम के लिए कितने रुपए तक का लोन ले सकते हो? 50,000। लोन लेके मोबाइल मत ले आना, ठीक है, वरना जो जो से मोबाइल लिया हो। और कुछ भी आप काम करना चाहते हो तो सरकार कितने रुपए देती है? 50,000। ये भी कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है। कौन सी में आया हुआ है वो देख लेना भाई। 50,000 अमाउंट पूछ लिया था। और इसको लगा दो मोस्ट। क्या लगा दो? मोस्ट। आज बता देता हूँ तुम्हारे को 1 लाख रुपए कमाने का तरीका। कम बता दूं? करना चाहता है, घर कमा लो यार। सबके घर में पशुपालन है? यस या नो? चलो थोड़ा सा पीछे से चलते हैं। खेती बाड़ी जमीन है? उसमें बताने की जरूरत नहीं है, सबने केसीसी उठा रखी है। मुझे कैसे पता? बताओ भाई जमीन है कि नहीं है? कितनी बीघा है? सही सारी है। उस जमीन पे आपने लोन ले रखा है? केसीसी नहीं ले रखा? ले रखा है ना केसीसी का? केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना तो जमीन पर मिलता है लोन, और उसमें सब्सिडी मिलती है, मतलब बहुत कम ब्याज लगता है। ले लेते हैं, बस ब्याज ब्याज जमा करा दो, उन पैसों को सही जगह आप खर्चे कर सकते हो। मान माफ भी हो जाते हैं कई बार। कई बार 2-3 साल बाद में क्या हो जाते हैं? माफ भी हो जाते हैं। दूसरा एक लोन शुरू किया है भजन लाल सरकार ने, वो है पशुपालन पे। किसके ऊपर? पशुपालन और डेयरी पर। किसके ऊपर है? पशुपालन और डेयरी। जिसके पास पशुधन है वो 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है इस योजना में। और किसान क्रेडिट कार्ड में तो ब्याज भी लग रहा था, यहाँ तो ब्याज भी नहीं लगता है।
ब्याज मुक्त, वहीं से लेके आओ यार सेल, ब्याज मुक्त है ये। तो इसमें कितने रुपए का लोन मिलता है भाई? 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त। केसीसी का पूरा नाम किसान क्रेडिट कार्ड, और जीसीसी का पूरा नाम गोपाल क्रेडिट कार्ड। केसीसी में कितना लोन मिल सकता है? जितनी जमीन उतना लोन मिल सकता है। और जीसीसी में 1 लाख रुपए तक का। केसीसी में ब्याज लगता है और इसमें ब्याज नहीं लगता। क्लियर है क्या? तो आज ही पूरे कागज इकट्ठा करके डेयरी वालों से साइन करवा के और किसको दे देना? कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वहां पे एक सुपरवाइजर होता है, उसको दे देना और वो आपको 1 लाख रुपए तक का लोन दिला देगा। फिर घर वालों को कहना कि आराम से, ना तो ब्याज देना पड़े ना वापस देना पड़े। वापस थोड़ी देना दोगे आप। क्या क्या? भैंस कोई जरूरी नहीं है, पेन नहीं हो, आप तो लिखवा लेना डेयरी वाले से, कोई ना कुछ जानकार है डेयरी वाला। बस 1 लाख रुपए तक का क्या मिलेगा? लोन। कितने लोगों को दिया जाएगा पूरे राजस्थान में? 2.5 लाख दुग्ध उत्पादक किसान परिवारों को। क्या जमा कोई कौन करा? मुन सब ध्यान से, एक बार सरकार से पैसे लेने के बाद कोई जमा करवाता है क्या? कहीं कौन, कहीं कौन है? सिविल खराब, हम कौन सा अकाउंट थोड़ी है कोई, घबराने की जरूरत है नहीं है। बताओ केसीसी और जीसीसी में अंतर बता दो। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। केसीसी मतलब खेती के ऊपर, जमीन के ऊपर लोन मिलता है और इसमें पशुपालन डेयरी के नाम से लोन मिलता है। केसीसी में कितना लोन मिलेगा? जितनी जमीन उतनी। 1 बीघा में लगभग 50-60 हजार रुपए देते हैं वो, ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो कम। और इधर बताओ 1 लाख रुपए फिक्स है, 1 लाख रुपए तक मिलेगा, इसमें ब्याज भी नहीं मिल लगता और उसमें ब्याज भी लगता है। अंडरलाइन कर दिया? कितने किसानों को कितना लोन मिल सकता है और ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। कौन सी योजना है? गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। उद्देश्य बताओ। कृषि एवं डेयरी पर निर्भर किसानों को सहयोग प्रदान करना, पशुधन संरक्षण को बढ़ावा देना। कर लिया याद इसको? मोस्ट लगा दो, सबसे इंपॉर्टेंट योजना यही है इस समय की। और चलते हैं आगे, एक आधी और पढ़ लेते हैं। नहीं पढ़े? ये पढ़ लेते हैं, फिर कल आप नेक्स्ट टाइम ये नया टॉपिक आ जाएगा, बागवानी। एक ही तो योजना बच रही है, बताओ कौन सी योजना है ये? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कौन सी योजना है भाई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अचानक से फसल खराब हो जाए, ओलावृष्टि हो जाए, बाढ़ आ जाए, बरसात आ जाए, ये नहीं है, किसानों की गलती थोड़ी है उसमें। सरकार ने एक योजना लॉन्च कर रखा है, कौन सी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कब से शुरू किया गया था ये? क्या उद्देश्य है बताओ? प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली फसल नुकसान का बीमा कवर है। यदि आप 100 रुपए का बीमा करवाना चाहते हो तो आपको केवल और केवल 1.5-2-5 रुपए जमा करवाने हैं और आपकी फसल क्या हो जाएगी? सेफ हो जाएगी। जैसे ही फसल खराब होती है तो पूरे पैसे कौन देगी? सरकार। बताओ 3 प्रकार हैं, एक तो रबी, एक है खरीफ और एक है जायद बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जायद। भाई सर्दियों में कौन सी फसल होती है? रबी। सर्दियों की जो फसल है उसमें 1.5%, 1.5% बीमा जमा होता है, प्रीमियम राशि। मतलब 100 रुपए का बीमा है तो 1.5 रुपया जमा होगा और 100 रुपए का लाभ मिल जाएगा। बताओ वर्षा के समय कौन सी फसल होती है? खरीफ। खरीफ में कितना प्रीमियम राशि है? 2% ही है। और जायद में कितना है? 5%। तो इनको आपस में मिलान करवा लिया था एक बार एग्जाम में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में थोड़ा बहुत बीमा करवा लो। हम अब खुद का बीमा करवाते हैं तो थोड़ी बहुत किस्त जमा करवाते हैं ना, सही है? तो यहाँ पे किसान केवल नाम मात्र के पैसे जमा करवाएगा और जैसे ही फसल खराब होती है तो उसको क्या मिल जाएगी? आर्थिक सहायता। बताओ कौन सी योजना है? कब शुरू हुई थी ये? उद्देश्य बता दो।
प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले फसल नुकसान का बीमा कवर करना। कृषक से निम्न प्रीमियम राशि लेकर बीमा किया जाता है। बताओ रबी की फसलों में कितना प्रीमियम, खरीफ की फसलों में और जायद में, और बताओ आगे बताओ। देखें, फसल कटाई प्रयोग करने वाले प्राथमिक कार्मिकों को प्रीमियम अनुदान व प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु राज्य पोषित योजना चला रही है। छोड़ो इसको, तो बस यहाँ तक एक बार देख लेना। कल इसके देख लेंगे एक बार, कल तो मैं नहीं आ पाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है भाई, धन्यवाद।